जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माइनिंग वापस करो वापस करो वापस करो, माइनिंग वापस करो वापस करो वापस करो, 117 तक क्या होगा। और हमारे सीटू के साथी बड़े भाई शैलेश जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे इंटर के साथी विजय कटाई जी, रमेश जी और हमारे विस्थापित के सम्मानित नेता भाई बौदा मुंडा जी। जो सब चीज चक्कर में आप रहिएगा तो आपका सरकारीकरण पूरा समाप्त हो जाएगा और आज आप जो पेमेंट स्लिप पाते हैं या किसी भी तरह के वेलफेयर एक्टिविटी आप पाते हैं वो आपके पास नहीं रहेगा। तो इसलिए जो आज आपको ये राष्ट्रीयकरण जो विरासत में मिला हुआ है इसको बरकरार रखने के लिए आने वाले समय में आपको जितना भी आंदोलन करना पड़े, जितना भी लड़ाई लड़ना पड़े, आप ये मत सोचिए कि हम 3 दिन कर दिए तो अब हमको क्या मिला या हम आपको आगे क्या करने की जरूरत है, फिर एक दिन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। आपको अनगिनत हड़ताल में जाना पड़ेगा। ये सरकार ऐसा है केंद्र में बैठा हुआ आपका बना रहा और जो आने वाले 18 को भी अगर हड़ताल हुआ तो सरकार हो सकता है झुक जाएगा और नहीं झुके तो फिर हम लोग फिर एक धक्का मारेंगे। हमारे साथी बोले सरी गली सरकार को एक धक्का और दो, हम लोग खूब नारा लगाए हैं। तो इसलिए जो सरकार मजदूर विरोधी हो उसको बार बार धक्का मारने की जरूरत है और जब बार बार धक्का मारेंगे तो सरकार कबरेगा ही, झुकेगा ही, झुकना पड़ेगा क्योंकि आप में एकता है। कोयला से 80% कारखाने चलते हैं और सारे हिंदुस्तान अंधेला हो जाएगा अगर कोयला प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो इसलिए उनकी कोयला की जरूरत है। वो ऑस्ट्रेलिया से क्यों कोयला मंगाते हैं? हम लोग का कहना है कि आप यहीं पर खदान खोलिए, विस्थापितों को नौकरी दीजिए, उसकी मुआवजा दीजिए और जितना कोयला प्रोडक्शन करना है निकालिए ना। झारखंड में भी हमारे बहुत कोयला है और कई राज्य ऐसे हैं, ACCL हो गया, सब कोल भंडार है एकदम। आप निकालिए कोयला, आप निकाल नहीं पाइएगा तो आप KDH कारगिल में संयुक्त मोर्चा की ओर से गेट मीटिंग कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है कोल ब्लॉकों का आवंटन के लिए, निजी मालिकों के लिए, कमर्शियल माइनिंग के लिए, इसके खिलाफ में पूरे देश में कोयला मजदूर आंदोलनरत है और हम लोग अभी आंदोलन के कड़ी में 1 से 17 तारीख तक वक्त रूल का आंदोलन चलेगा। उसके बाद 18 तारीख को पुनः पूरे देश के तमाम उद्योग के मजदूरों के साथ हम लोग भी हड़ताल में जाएंगे। तमाम मजदूर आंदोलन के लिए पूरा अग्रसर है। सभी ट्रेड यूनियन भारत सरकार को यह चेता देना चाहती है कि जब तक हमारा कमर्शियल माइनिंग वापस नहीं होगा तब तक हमारे मजदूर लगातार संघर्ष में रहेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई है, या तो मजदूर ही रहेंगे या देश में इस सरकार ही रहेगी। तो सरकार के खिलाफ में हमारा आंदोलन पुरजोर करने के लिए पूरे देश के मजदूर जाग चुके हैं और इस बार की लड़ाई ऐतिहासिक होगी। हम लोग सभी भारत सरकार के खिलाफ में, अपने उनके गलत नीतियों के खिलाफ में सरकारी उद्योग को बरकरार रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। और आने वाला जो कमर्शियल माइनिंग है वो समाप्ति है। उसके बाद फिर जो है सो अभी 3 दिन का तनख्वाह कट के पे स्लिप मिला है, उसके बाद पे स्लिप ही नहीं मिलेगा तो फिर उसमें जोड़ घटाव कहाँ से होगा। इसलिए इससे बचने के लिए, अपना उद्योग सुरक्षित रखने के लिए, अपना नौकरी सुरक्षित रखने के लिए, जैसा प्रेम बाबू बोले कि अपनी बाल बच्चा को भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग को जब तक कमर्शियल माइनिंग सरकार वापस नहीं लेगा, कोयला मजदूर चुप नहीं बैठेगा, शांत नहीं बैठेगा, आंदोलन करते रहेगा। चाहे वो जो ये लॉकडाउन अति स्लो डाउन के रूप में हो, चाहे वो वर्क टू रूल हो, चाहे वो हड़ताल हो, जिस रूप में हो। अभी 1 दिन का हड़ताल इसलिए हुआ कि उस दिन बिडिंग होना है ताकि लेने वाला को भी फर्क पड़े कि मजदूर आंदोलन में रत है, इसलिए वो डर से चला जाएगा। आप देखिए यदि सिंगूर में वहाँ के मजदूर, वहाँ के ग्रामीण आंदोलन नहीं किया होता तो आज सिंगूर में फैक्ट्री रहता टाटा कंपनी की, वो जब गुजरात में गया हुआ रहा। लोग यहाँ पर कारगिल क्विट ऑफिस में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए गेट मीटिंग का आयोजन किए, जिसमें केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ
हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं। पिछला 2, 3, 4 जुलाई को हम लोग पूरे कोल इंडिया में हड़ताल किए थे, जो पूर्ण रूप से सफल रहा। और अभी 1 से 17 अगस्त तक वर्क टू रूल काम करना है। और ये 18 तारीख को 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा हुई है, जिसको हम लोग सफल बनाने के लिए हर जगह हाजिरी घर में, पीट ऑफिस में गेट मीटिंग कर रहे हैं। और ये केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति जो देश में सारे सेक्टर में प्राइवेटेशन कर रही है, उसको हम लोग विफल करके रहेंगे। 5 केंद्रीय श्रमिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 1 से लेकर 17 तक वर्क टू रूल हम सभी कोयला मजदूरों को करना है। साथ ही 18 अगस्त को कोल इंडिया के साथ पूरे भारत के पब्लिक सेक्टर संस्थान बंद करने की भी घोषणा हुई है। और ख़ासकर हम लोग एनके एरिया के कोयला मजदूर, विस्थापित परिवार और प्रभावित सभी परिवार 18 तारीख को 1 दिवसीय बंदी को सफल करेंगे, क्योंकि आज जो हमारे केंद्र के भारत सरकार हम किसानों का, हम मजदूरों का जन विरोधी नीति लागू किया जा रहा है। और कॉमर्शियल माइनिंग से हमारे जो ग्रामीण ज़मीन दिए हैं, उनका नौकरी अस्तित्व खतरे में नज़र आ रहा है। इसीलिए हम खासकर विस्थापित साथियों से भी आग्रह करेंगे कि 18 तारीख को बंदी को सफल करें। 5 ट्रेड यूनियन के माध्यम से कोल इंडिया में 18 अगस्त का जो हड़ताल का घोषणा किया गया है, और कोल इंडिया को 6 सूत्री मांग दिया गया है। इसमें वर्क टू रूल के तहत वर्कर से काम कराना है। उसी के सिलसिले में हम लोग KDH में अपना गेट मीटिंग के माध्यम से वर्करों को नियम जो हमारे हैं, जो डिग्नेशन है, उसी अनुसार से काम करने का आह्वान किया गया। साथ ही साथ इस मंच के माध्यम से हम लोग पूरे विस्थापित साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप सभी लोग भी इस हड़ताल को सफल बनाने में सहयोग करें। और असंगठित मजदूर के साथ भी आह्वान करना चाहते हैं कि हड़ताल को 18 अगस्त का हड़ताल को सफल बनाने में साथ दें। मैं यही कहकर आज हम लोग सभी एनके एरिया के परियोजनाओं में वर्क टू रूल का आह्वान करने और 18 तारीख का जो देशव्यापी हड़ताल है, उसी को बताने के लिए मजदूरों के बीच उपस्थित हुए हैं। जो हम लोग 2, 3, 4 का जो हड़ताल किए थे, वो पूर्ण रूप से सफल रहा। और 18 तारीख का भी हड़ताल को सफल बनाने के लिए हम लोग आह्वान करते हैं अब मजदूरों से, विस्थापित साथियों से। और जो 1 तारीख से 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक जो हमारे बीच सभी मजदूरों को वर्क टू रूल के तहत चलना है, उसी के विषय में बताने आए हैं, जिससे कि हमारा कोल इंडिया के साथी वर्क टू रूल के तहत चलेंगे, तो इससे भी हमारा आंदोलन को मजबूती मिलेगी। मजबूती मिलने के साथ साथ हमको दिशा और दशा निर्धारित करेगी कि 18 तारीख को हम लोगों को सफलता मिलेगी।